अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एनालॉजीज़ फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। हम देखेंगे कि कौन कौन सी एनालॉजीज़ हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती हैं। तो जैसा कि पेपर्स होती हैं एनटीएस के, जिसमें नेट शामिल है, गेट शामिल है, और इसी तरह नस्ट के एग्ज़ाम होते हैं, या उसके अलावा हमारे पास जो है हेड के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वर्बल सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट एनालॉजीज़ हैं वो आती हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट एनालॉजीज़ के बारे में। सबसे पहले एनालॉजीज़ को समझने के लिए हमें उसकी टाइप को समझना ज़रूरी होता है। किसी भी एग्ज़ाम में एनालॉजीज़ जो हैं वो बहुत एक क्रूशल पार्ट होता है वर्बल सेक्शन का। और एनालॉजीज़ जो हैं उसको समझने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें उसकी टाइप का पता होना चाहिए। तो नंबर वन हमारे पास जैसा कि काज एंड इफ़ेक्ट, तो इसकी एग्जांपल है जैसा कि बटरफ्लाई या हॉरिकेन ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्पार्क फायर होगा। इसी तरह नंबर टू टाइप है हमारे पास पार्ट एंड होल। तो इसकी एग्जांपल में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि व्हील एंड कार, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कीबोर्ड या कंप्यूटर एक एग्जांपल के तौर पर यानी सैम्पल के तौर पर होगा। नेक्स्ट हमारे पास टाइप उसकी सिनोनिम भी हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल जैसा कि क्वेश्चन आ सकता है हॉट और वार्म, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जैसा कि हैप्पी एंड जॉयफुल। इसी तरह एंटोनियम भी हो सकती है। तो इसकी एग्जांपल है लव एंड हेट, और इसका जो करेक्ट आंसर हो सकता है लाइट एंड डार्क। इसी तरह नेक्स्ट टाइप हमारे पास है ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन। तो इसकी एग्जांपल में नाइफ या कट क्वेश्चन आ सकता है, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा पेन एंड राइट। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है एनालॉगस रिलेशनशिप्स। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है डॉक्टर एंड पेशेंट का। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास इसका आंसर जो है वो लायर एंड क्लाइंट भी हो सकता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो क्लासिफिकेशन है। तो इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है वो लायन एंड मैमल। तो हम इसका करेक्ट आंसर लिख सकते हैं ईगल एंड बर्ड। तो ये हमारे पास फर्स्ट 7 एनालॉजीज़ हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होती हैं। नेक्स्ट एनालॉजी हमारे पास इसकी टाइप है सिंबल एंड मीनिंग। तो इसका एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन आ सकता है रेड एंड स्टॉप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रीन गो। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है विस्पर एंड शाउट, और इसका करेक्ट आंसर होगा ड्रिजल एंड पोअर। नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप है टूल एंड पर्पस। तो इसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जांपल में हैमर एंड नेल, और इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो स्किसर्स एंड कट। इसी तरह डिफरेंट और भी आंसर बन सकती हैं, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आपको इसका कंसेप्ट इजीली समझ आ सके। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम एंड सीक्वेंस। तो इसमें एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन आ सकता है मॉर्निंग नाइट, और इसका करेक्ट आंसर बन सकता है स्प्रिंग एंड विंटर। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास टाइप है जियोग्राफिकल रिलेशनशिप्स। इसमें क्वेश्चन आ सकता है लेक एंड आइलैंड, और इसका करेक्ट आंसर बन सकता है माउंटेन एंड वैली। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है वो है ऑक्यूपेशन एंड वर्क प्लेस। तो इसमें एग्जांपल में क्वेश्चन आ सकता है चेफ एंड रेस्टोरेंट, और इसका करेक्ट आंसर हो सकता है पायलट एंड एयरप्लेन। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है वो है ग्रुप एंड मेंबर। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है ऑर्केस्ट्रा और म्यूजिशियन। इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो टीम एंड प्लेयर। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है काज एंड सोल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर एग्जांपल में जैसे एग्जांपल आ सकती है हंगर एंड फूड, और इसका करेक्ट आंसर बनेगा थर्स्ट एंड वाटर। नेक्स्ट एनालॉजी की टाइप है हमारे पास अपोजिट एक्शंस। इसमें एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन आ सकता है पुश एंड पुल, और इसका करेक्ट आंसर होगा ओपन एंड क्लोज। तो ये बिगिनर्स के लिए भी है, जो स्टूडेंट जिनको एनालॉजी के बारे में पता ही नहीं है, तो ये ज़रूरी है ये अंडरस्टैंड करें कि इसकी टाइप कौन सी है, फिर उसका वो करेक्ट आंसर लिख सकती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है जैसा कि कंटेनर एंड कंटेंट्स, ये कैटेगरी है। इसमें एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन आ सकता है बोतल एंड वाटर, और इसका जो करेक्ट आंसर बन सकता है वो कप एंड कॉफ़ी बन सकता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है स्पाटियर रिलेशनशिप्स। तो इसमें जो एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन आ सकता है वो है इनसाइड एंड आउटसाइड, और इसका करेक्ट आंसर बन सकता है अबव एंड बिलो। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है एनालॉगस शेप्स।
तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है सर्कल एंड स्फीयर का, और इसका जो करेक्ट आंसर बन सकता है वो स्क्वायर एंड क्यूब का है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक एंड कैटेगरी। तो इसका जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल में क्वेश्चन आ सकता है फेलाइन एंड कैट, और इसमें जो करेक्ट आंसर बन सकता है वो कैनाइन एंड डॉग है। तो आज हमने एनालॉजीज़ को जो है वो टाइप के लिहाज से डिस्कस किया, क्योंकि एनालॉजी को समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, ये नेसेसरी है कि हम इसकी टाइप को समझें कि किस तरह की टाइप का क्वेश्चन है, कि उसमें अगर एंटोनियम पूछा जा रहा है तो हमने आंसर भी टिक जो है वो एंटोनियम ही करने है, सिनोनिम पूछा जा रहा है तो सिनोनिम ही करना है, यानी कि जिस तरह की टाइप होगी उसी तरह का हमें आंसर चूज़ करना पड़ेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर किसी एनालॉजी के बारे में कोई आपको किसी तरह का भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। और आप जो हैट, नेट या गेट या इसी तरह दूसरे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके पेपर्स देते हैं, अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा या आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह हम एनालॉजी को अटैम्प्ट करें वर्बल सेक्शन में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद एनालॉजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे।